बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए चिकन की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आपने एक बार बना लिया बार-बार बनाना चाहेंगे। आज आपसे शेयर कर रही हूँ दुबई से वायरल होने वाली इफ़ा चिकन की रेसिपी। अगर आप दुबई के फ्लेवर्स, मसालों की खुशबू और जूसी टेंडर चिकन के दीवाने हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए एक लाजवाब ट्रीट है। दुबई के वैरायटी फूड स्ट्रीट से वायरल होने वाला इफ़ा चिकन अपने स्पाइसी, क्रीमी और रिच टेस्ट की वजह से हर दिल अजीज है। आज मैं बिल्कुल इसी असल जायके को घर पर आसानी से बनाना सिखाऊंगी। बस चंद सादा से अज्जा, थोड़ी सी मेहनत और बना लें वही दुबई वाला लजीज चिकन। तो ये देखिए अंदर से बहुत ही ज्यादा जूसी और मजेदार है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने तकरीबन 750 ग्राम से लिए चिकन। मैं यहाँ पर जो है ना लेग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो होल चिकन में बना लें या फिर बोनलेस चिकन में भी इसको बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बड़े पीसेस लेना चाहते हैं, जैसे एक चिकन के 4 पीस हम करवाते हैं, अगर उसमें आप बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब मैं गहरे कट लगा रही हूँ चिकन के ऊपर, ताकि हम इसके ऊपर जो मसाले लगाए ना वो अंदर तक अच्छी तरह से जाएँ उनके फ्लेवर्स। तो बस इसी तरह से मैं बाकी चिकन के ऊपर भी अच्छे से गहरे कट लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम चिकन की अच्छे से ब्राउनिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा और चिकन बहुत अच्छी तरह से साफ-सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने डाल दिया है सफ़ेद सिरका, और साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। अब दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे, और इतना पानी हमने डालना है कि चिकन अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाए। तो पहले 1 ग्लास मैं डालती हूँ इसके अंदर, इसको डिप करती हूँ। इसमें थोड़ा-सा पानी हमें और डालना पड़ेगा, तो आधा ग्लास मैं इसके अंदर पानी और डाल देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से चिकन को हम इस पानी में डिप कर लेते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको इसी पानी में रहने देंगे। आधे घंटे के बाद हम चेक कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पे देखिए पानी ने अपनी रंगत चेंज कर ली है। चिकन में जितना भी ब्लड वगैरह था वो भी निकल गया और चिकन बहुत अच्छे से साफ-सुथरी हो गई है। बस अब पानी गिरा देते हैं और चिकन को हम अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए छन्ने में रख दिया था मैंने धोकर अच्छी तरह से चिकन को, और इसका पानी अच्छे से निकल गया। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 खाने का चम्मच हैंग कर्ड यानी कि गाढ़ा वाला जो दही होता है ना वो मैंने लिया है। पहले इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था। जब इसका पानी सारा निकल गया तो वो बाउल में मैंने शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। कुछ सूखे मसाले जाएँगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 2 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून ही मैंने फूड कलर लिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 अदद मैंने यहाँ पर लेमन लिया, जिसका जूस निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से, जो तकरीबन 1 खाने का चम्मच बन जाएगा, और उसके बाद सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस ये सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब एक-एक करके हम अपने ये लेग पीस को लेंगे और उसके बाद अच्छे से ये मसाला लगा देंगे, और इसके जो कट है इसके अंदर भी आपने अच्छी तरह से मसाले को डालना है, ताकि मसालों के जो फ्लेवर है ना वो अंदर तक चिकन के जाएँ। तो इस तरह से देखिए एक-एक पीस मैं लेती जा रही हूँ, उसके ऊपर मसाला लगाती जा रही हूँ। तो सारे चिकन के ऊपर मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है, ये देखिए। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर हम कोयले का धुआँ देंगे। उसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी ले ली है, इसके ऊपर हम जला हुआ कोयला डालेंगे, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इसको ढककर 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ये देखिए 3 मिनट हो जाएँगे, हम ढक्कन को उठा लेंगे और ये जो हमने कोयला रखा था इसको भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसके जितने भी फ्लेवर थे ना हमारे चिकन में अच्छे से आ गए हैं। तो बस अब चिकन को हम कवर करते हैं और 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे के लिए कम से कम भी इसको मैरिनेट ज़रूर करिएगा, और अगर ओवरनाइट इसको मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने 5 से 6 घंटे इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच मैं डाल दूँगी ऑयल, और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं बटर भी ऐड कर रही हूँ। बटर जैसे ही थोड़ा-सा मेल्ट होना शुरू होगा, वैसे ही हम एक-एक करके इसके अंदर अपनी चिकन रखते जाएँगे जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो बस एक-एक करके हम अपनी चिकन के पीस लेंगे और उसको इस तरह से पैन में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला बच गया था ना इसके बाउल में, वो सारा का सारा अच्छी तरह से साफ करके आप चिकन के ऊपर ही लगा दें। ये देखिए इस तरह से।
अब हाई फ्लेम में मैंने 3 मिनट के लिए एक साइड से इसको पका लिया था, साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम में पका लेंगे। तो दूसरी साइड से भी देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसकी साइड दोबारा से हम चेंज करते हैं और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस अब इसको कवर करते हैं पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी चिकन पकती है तब तक हम इसकी ज़बरदस्ती सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है। उसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 अदद उबले हुए अंडे जिसकी ज़र्दी मैंने पहले ही निकाल दी थी। 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड की है। मैं यहाँ पर चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास किसी भी किस्म की चीज़ पड़ी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर क्रीम चीज़ है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। और 2 ही खाने के चम्मच इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आपके पास अगर घर वाली जो ताज़ा मलाई होती है ना वो भी डाल सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और उसके साथ ही मैंने 2 लहसुन के जवे लिए थे, वो इसके अंदर काट के ऐड करेंगे। लहसुन डालने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि चीज़ और मेयोनीज़ में भी नमक का कंटेंट होता है। आधा छोटा चम्मच मैंने चीनी ऐड की है। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी हो गई है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बस इस सॉस को हम एक तरफ रखते हैं और अपनी चिकन को हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए चिकन भी हमारे अच्छे से पकना शुरू हो गई है। इसका पानी काफ़ी हद तक निकल आया था, वो हमने उसी पानी में इसको गलाया है और ये देखिए अब इसको हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे उलटते-पलटते ताकि इसके अंदर जितना भी पानी थोड़ा बहुत रह गया है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो इसका मसाला है ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बस ये देखिए हल्के हाथों से आपने इसको हिलाते-जुलाते रहना है क्योंकि चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो गई है, तो ये टूटे ना। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर लग चुके हैं और पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस अब ये क्या करेंगे हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और जो हमने सॉस तैयार किया था ना, वो इसके ऊपर इस तरह से हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। तो बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हर चिकन की पीस के ऊपर मैंने ये सॉस लगा दिया, थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च मैं इसके ऊपर छिड़क लूँगी और थोड़ा-सा मैं हरा धनिया भी इसके ऊपर बारीक काट के डाल दूँगी, इससे ये थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल भी लगेगा। तो धनिया भी मैंने डाल दिया इसके ऊपर, अब इसको कवर करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे और माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, यकीन जानिए खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए मैं इसको आपको प्लेट आउट करके भी दिखा देती हूँ। और ये लीजिए दुबई का मशहूर वायरल इफ़ा चिकन मुकम्मल तैयार है। नरम जूसी चिकन और क्रीमी स्पाइसी ग्रेवी बिल्कुल दुबई के असल जायके के साथ। इसे नान, पराठे या चावल के साथ सर्व करें और घर बैठे दुबई वाली फीलिंग एन्जॉय करें। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट में बताएँ आप अगली कौन-सी रेसिपी देखना चाहेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।